न्यू मॉडर्न इंग्लिश डिजिटल स्कूल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्रिकेट के भगवान हम सचिन तेंदुलकर के बारे में पढ़ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर के बारे में ये मैथ्यू हेडन ने ये वाक्य कहा था कि क्रिकेट का भगवान जो है वो सचिन तेंदुलकर है। मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही अच्छे बल्लेबाज थे। इन्होंने सचिन तेंदुलकर की और इनकी बहुत अच्छी भी दोस्ती थी और इसी पर आधारित एक पाठ को उन्होंने बताया है। कल हमने देखा कि सचिन तेंदुलकर का जन्म, उनके पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में और कोच अचरेकर सर के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी ली। आज हम जिस जानकारी को लेकर यहाँ पर आए हैं वो जानकारी आज हम लेने का प्रयास करेंगे। वो जानकारी इस प्रकार से है कि कल के पार्ट में हमने देखा कि उनकी माताजी जो है LIC ऑफिस में काम करती है। पिताजी जो है मराठी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार भी है और प्रोफेसर भी हैं। तो इन्होंने जो सचिन तेंदुलकर का जो योगदान रहा है भारतीय क्रिकेट टीम में वो एक सराहनीय है। मतलब हम इसका शब्दों में बोल ही नहीं सकते कि सचिन तेंदुलकर जी ने इतना किया है। हम ये कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर पूरे वर्ल्ड में नहीं है। तो आज हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। शुरू से ही इनके भाई अजीत तेंदुलकर ने इनके लगाव को पहचाना और क्रिकेट के प्रशिक्षण के लिए कोच रमाकांत अचरेकर के पास ले गए। सचिन जब अभ्यास करते थे तो अचरेकर सर मिडल स्टंप पर ₹1 का सिक्का रख देते थे और कहते थे, यदि दिए गए समय में कोई तुम्हें आउट कर ना सके तो ये सिक्का तुम्हारा। देखिए, एक कोच जो इतना बड़ा सम्मान प्राप्त करता है उस कोच के बारे में हम ये कहेंगे कि कोच से भी बहुत कुछ हमारे मायने रखता है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोच हमें सही ट्रेनिंग देता है या फिर सही सिखाता है तो हम बहुत सारे क्षेत्र में हम हमारा नाम रोशन कर सकते हैं। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर के लिए सबसे महत्वपूर्ण उनके भाई है, जिन्होंने उनके फिटनेस को जाना, उनके कला को जाना और उनके प्रति उनके मन में ये था कि सचिन तेंदुलकर कुछ ना कुछ अलग कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, फिर उनको अजीत तेंदुलकर ने उनको जो है अचरेकर सर से मिलाया और अचरेकर सर ने भी क्या किया कि उनकी प्रतिभा को देखकर उन्होंने मिडल स्टंप पर हमेशा ₹1 रखते थे। उस समय ₹1 की बहुत बड़ी कीमत थी। सचिन तेंदुलकर के इस प्रतिभाशाली उनका जो प्रभाव था वो अचरेकर सर जी को भी बहुत ही अच्छा लगता था। उन्होंने क्या किया कि वो ₹1 का सिक्का जो है मिडल स्टंप पर रखते थे और कहते थे कि सचिन, अगर दिए समय तक अगर आप आउट हो जाते हैं तो ये सिक्का बॉलर का, और अगर दिए समय के बाद भी अगर आप आउट नहीं होते हैं तो ये सिक्का आपका। तो यहाँ पर बताने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने बहुत ही प्रभाव से जो है इस प्रतिभा को उन्होंने निखारने की कोशिश की, इस माहौल को उन्होंने जीने की कोशिश की और इस बहुत सारी घटनाओं को उन्होंने अपने जीवन में लाने का प्रयास किया। देखिए, अब सचिन तेंदुलकर को जब ये टास्क मिलता था तो सचिन तेंदुलकर किस तरह जीतते थे यहाँ पर बताया है। सचिन जब अभ्यास करते थे तो अचरेकर सर मिडल स्टंप पर ₹1 का सिक्का रख देते थे और कहते थे कि यदि दिए गए समय में कोई तुम्हें आउट ना कर सके तो ये सिक्का तुम्हारा नहीं तो आउट करने वाले का। सचिन ऐसे बहुत सारे सिक्के बटोरे थे। तो यहाँ पर अचरेकर सर जी ने उन्हें क्या किया कि मिडल स्टंप पर जो है ₹1 रखा और उनको जो है बहुत सारे सिक्के बटोरने का अवसर भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। आगे देखिए क्या कहते हैं। बहुत सारे घरेलू मैचों में अच्छे प्रदर्शन के बाद सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण 15 नवंबर 1990 में किया। देखिए, सचिन तेंदुलकर ने कम उम्र में उन्होंने जो है बहुत सारे घरेलू मैचेस में अच्छे प्रदर्शन के बाद कम समय में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय, यानी हम जिसे इंटरनेशनल कहते हैं ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने पदार्पण किया। और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण कब किया था, देखो 15 नवंबर 1989, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि 1989 में उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया था। देखो, सचिन तेंदुलकर ने
पाकिस्तान के विरुद्ध क्या था, 16 वर्ष का यह लड़का जब क्रीज पर आया तो विपक्षी टीम में से टिप्पणी आई, जाओ बच्चे घर जाओ दूध पियो। देखो, अक्सर हम देखते हैं कि जब क्रिकेट मैच होता है तो भारत पाकिस्तान का मैच एक ऐसा खुन्नस वाला मैच होता है कि ग्राउंड पर भी टेंशन रहता है और स्टेडियम पर भी टेंशन होता है। तो यहाँ पर देखिए सचिन तेंदुलकर 16 वर्षीय है। सचिन तेंदुलकर 16 वर्ष में जो है अपने क्रिकेट करियर को शुरुआत कर रहे हैं, और जब क्रिकेट करियर को जब वो शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ ऐसा बताया गया कि जब वो खेलने के लिए क्रीज पर आए, 16 वर्षीय है यानी कम उम्र के, जैसे हमारे अगर हम बात करें तो हमारे पास 8वीं 9वीं 10वीं में जो बच्चे होते हैं, 9वीं 10वीं में, तो उन उम्र का बच्चा जो है क्रीज पर जब आया तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तरफ से टिप्पणी आई कि जाओ बच्चे घर पर जाकर दूध पियो। अब देखिए, किसी स्टूडेंट को अगर हम मनोबल बढ़ाने का बजाय उसका मनोबल अगर खच्चीकरण करते हैं तो वो स्टूडेंट आगे डेवलप नहीं होते। तो यहाँ पर वही हुआ है कि सचिन तेंदुलकर को जब ये कहा गया कि जाओ बच्चे दूध पी कर आओ, उस समय अगर कोई मानसिक टेंशन में होता या फिर वहाँ उस समय अगर कोई मेरे जैसा या आप जैसा स्टूडेंट होता तो हम डिप्रेशन में आ जाते थे, टेंशन में आ जाते थे। लेकिन अगर किसी को कुछ करने की लगन होती है ना, तो ऐसे डिप्रेशन से, ऐसे टेंशन से भागते नहीं हैं, उसका सामना करते हैं। तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने क्या सामना किया है हम आगे की लाइन में देखेंगे। तेज़ गेंदबाज वक़ार यूनुस की गेंद इस लड़के के नाक पर लगी। देखिए स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, लड़का छोटा है, 16 साल का, क्रिकेट के क्रीज पर जब वो उतरा है तो यहाँ बताने का तात्पर्य ये कि वक़ार यूनुस जो पाकिस्तान का एक तेज़ गेंदबाज है, उसने क्या किया, जो बाउंस मारा, समझो जो बॉल फेंका तो सचिन तेंदुलकर के नाक पर जाकर लगा, तो नाक में से खून बहने लगा। उसके बाद देखिए सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा, तेज़ गेंदबाज वक़ार यूनुस की गेंद इस लड़के के नाक पर लगी, खून बहना चालू हुआ, सबने सलाह दी सचिन अस्पताल जाओ, मत खेलो। देखो सभी ने, अब देखिए खेल भावना इस प्रकार से है कि वहाँ पर ग्राउंड पे जितने भी मौजूद थे खिलाड़ी, उन सभी ने कहा कि जाओ सचिन, और आप जो है दवाखाने में जाओ, और आपके नाक को जो है इंजर्ड हुआ है, आप चोटिल हो गए हो। तो सचिन तेंदुलकर का जो जवाब है वो बहुत ही सराहनीय है। वो कहते हैं, कुछ देर रुकने के बाद सचिन ने केवल 2 शब्द कहे, मैं खेलेंगा, मैं खेलेंगा। देखिए सचिन तेंदुलकर मुंबई से है और मुंबई की जो भाषा है वो थोड़ी सी अलग है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहे कि मैं खेलेंगा। तो देखिए, और सचिन खेलते ही गए, इतिहास रचते गए। देखिए सचिन रुके हैं क्या? नहीं, सचिन रुके नहीं, खेलते गए और इतिहास रचना उन्होंने शुरुआत कर दी। सचिन जितने अच्छे खिलाड़ी हैं उतने ही अनुशासप्रिय और शांतिप्रिय व्यक्ति है। देखिए सचिन तेंदुलकर कैसे है, गुस्से वाले हैं क्या? नहीं, सचिन तेंदुलकर गुस्से वाले नहीं है। सचिन तेंदुलकर एक अनुशासन प्रिय है, यानी उन्होंने कभी डिसिप्लिन तोड़ते नहीं, कभी हमें दिखाई नहीं दिया। या फिर कोई बॉलर या फिर कोई प्लेयर उनको अगर चिढ़ाता था तो उन्होंने कभी जवाब देते हुए हमको ग्राउंड पे कभी नज़र नहीं आए। ना ही पिच पे कोई ऐसा एग्रेशन उनका जो है दिखाई देता था। शतक मार देते थे, सादे सिंपल तौर पे से वो शतक को एक्सेप्ट करते थे और शतक मार कर जो है वो आराम से जो है अपना काम करते रहते थे। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि शांति प्रिय, यानी उनके जो स्पीचनेस जो होता है वो उनके अंदर भरा पड़ा हुआ था। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर ने ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखा था। हम इस कहानी से देख सकते हैं। अपने सीनियर क्रिकेटर, साथी क्रिकेटर, अंपायर सभी के बहुत इज्जत किया करते थे। देखिए आज हम देखते हैं कि ज़रा सी बात अगर हमारे पास हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि घमंड को और गुरूर को अपने पास ला लेते हैं, और घमंड और गुरूर की वजह से हमारा जो है बहुत सारा नुकसान जो है होता है। तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि अपने सीनियरों की, यानी जो उनसे बड़े जो सीनियर खिलाड़ी है उनकी इज़्ज़त करते थे, और अंपायरों की और जो भी कोच है उनकी जो है वो बहुत इज़्ज़त करते थे। कभी खेल के दौरान झगड़ा या बहस नहीं की। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि सचिन तेंदुलकर का जब से हम क्रिकेट देखते हैं तो हमने नहीं देखा कि सचिन तेंदुलकर ने कभी किसी से झगड़ा किया या उनको एग्रेशन में उन्होंने आकर या फिर किसी को कुछ बोल दिया। यानी ये टैलेंट जो है सचिन तेंदुलकर में है कि उन्होंने कभी किसी को जो है ऐसे उठी आवाज़ में बात नहीं की।
काफ़ी सालों तक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। देखिए, ये माजी कैप्टन भी ये जो है रह चुके हैं। कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर जब कैप्टन थे तो सचिन तेंदुलकर उस समय कैप्टन थे जब भारतीय टीम बिखर चुकी थी। तो उन्होंने एक करने का काम जो है इस प्रयास में किया था। इनके खेल ने ही इन्हें क्रिकेट का भगवान बना दिया है। देखिए, इनके खेल का जो टैलेंट है, इसी पर जो है उनको जो है भगवान का दर्जा जो है दिया गया है। प्यार से लोग इन्हें लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर, द मास्टर, तेंदुलिया आदि नामों से पुकारते हैं। देखिए, जब विनोद कांबली उनके जो बचपन के मित्र हैं, तो विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर जब ग्राउंड पे होते थे ना, तो सचिन तेंदुलकर को तेंदुलिया कहते थे। तेंदुलिया, ए तेंदुलिया चल। और सचिन तेंदुलकर को समझो आई ग बोलना बहुत अच्छा लगता था। ये भी हमको जो है ग्राउंड के दौरान मालूम पड़ा है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं कि उनको किन किन नामों से पुकारा जाता है। उनको जो है लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर, द मास्टर, तेंदुलिया आदि नामों से पुकारते हैं। क्रिकेट के मैदान में सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि गेंद से भी जादू दिखाया। सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 15,921 रन बनाए। देखिए, सचिन तेंदुलकर ने जो है 200 टेस्ट खेले, जिसमें उन्होंने 15,921 रन जो है बनाए हैं। टेस्ट मैच में इनका उच्च स्कोर 248 नॉट आउट रहा है। देखिए, टेस्ट मैच में इन्होंने उच्च स्कोर यानी इनका हाईएस्ट स्कोर जो है कितना रहा है, 248 नॉट आउट, वो भी नॉट आउट। तो देखिए, ये सचिन तेंदुलकर का एक बहुत ही बड़ा योगदान हम कहेंगे क्रिकेट की जगत में, कि उन्होंने नॉट आउट जो है 248 रन जो है बनाए हैं। इन्होंने 463 वनडे मैच खेले, जिसमें इन्होंने 18,426, देखिए 463 वनडे मैच खेले हैं और 18,426 इन्होंने रन बनाए हैं कुल। वनडे मैच में इनका उच्च स्कोर 200 रन नॉट आउट रहा है। देखिए, जहां पर टेस्ट मैच में 248 रन नॉट आउट, और वहीं पे वनडे में यानी 50-50 के 50-50 ओवर के मैचेस में जो है इन्होंने जो है 200 रन नॉट आउट जो है बनाए हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित होने वाले ये सर्वप्रथम खिलाड़ी है और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। देखिए, भारत का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, जिसे हम भारत रत्न कहते हैं, जो अक्सर कहा जाता है, एक जोक भी होता है इस पर कि भारत रत्न केवल जो है उन लोगों को दिया जाता है जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। यानी जो कहीं बार आपने जोक भी सुना होगा कि भारत रत्न किनको मिलता है, जिनके मरने के चांसेस बहुत जल्दी है, बहुत ज़्यादा मरने वाले हैं या बहुत बूढ़े हैं, ऐसे लोगों को ही भारत रत्न दिया जाता है। लेकिन सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने क्रिकेट जगत में पहली बार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त किया। उसी तरह इन्होंने जो है कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमेव व्यक्ति भी सचिन तेंदुलकर बने हैं। देखिए, इनके रिकॉर्ड के बारे में अगर हम थोड़ी सा जानकारी लें तो कम उम्र में पदार्पण करने वाले पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर, कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले सचिन तेंदुलकर, उसके बाद क्रिकेट जगत में पहली बार भारत रत्न प्राप्त करने वाले सचिन तेंदुलकर। यानी सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के में जो उनका जो नाम है, जो उनकी ख्याति है, वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए उनके बारे में जो रिकॉर्ड दिया है कि 248 टेस्ट में नॉट आउट है, 200 रन वनडे में नॉट आउट है। अब देखिए आगे उनका जो है और बहुत सारी बातें हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है उससे भी उनका जो है सम्मान किया गया। यानी एक बात यहाँ पर ध्यान में रखने वाली चीज़ है बच्चों की, सचिन तेंदुलकर के बारे में जितना भी हम बात करेंगे वो बहुत कम है। एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी है 2008 में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित हो चुके हैं। देखिए, एकमात्र ऐसे क्रिकेटर है कि पद्मश्री सम्मान से भी उनको 2008 में सम्मानित किया गया है। क्रिकेट से गहरा लगाव रहने के कारण ही सचिन एक लेजेंड प्लेयर के रूप में IPL में मुंबई इंडियन
से खेलते रहे। देखो एक लेजेंड प्लेयर यानी जिसका ख़रीद ही नहीं ले सकते, जिसको ख़रीद नहीं सकते, ऐसा लेजेंड प्लेयर को कहा जाता है। तो आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लेजेंड प्लेयर में सचिन तेंदुलकर का नाम है। वर्ष 2013 में इन्होंने क्रिकेट के मैदान से अवकाश ले लिया। सन 2012 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी नामित किए गए। सचिन के जीवन पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम था सचिन अ बिलियंस ड्रीम्स। देखिए सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर ने जब 2013 में क्रिकेट के मैदान से संन्यास लिया और 2012 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए, उसके बाद इन पर जो है एक फ़िल्म भी बनी सचिन अ बिलियंस ड्रीम्स। ये भी फिल्म अगर आपने कहीं नहीं देखी होंगी तो एक बार अवश्य देख ले, बहुत ही प्यारी फिल्म है। इस फिल्म को देखने गए दर्शक ने सिनेमा हॉल में ही स्टेडियम का दृश्य उपस्थित कर दिया था। पूरा हॉल सचिन 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 के नाम से गूंज रहा था। देखिए जब सचिन तेंदुलकर जब खेलने आते थे ना तो ग्राउंड पे ऐसा सचिन सचिन हे सचिन सचिन ऐसे जो है बहुत सारे नाम जो है सचिन तेंदुलकर के यहाँ पर हमें सुनाई देते थे। तो यहाँ पर जब फिल्म देखने के लिए लोग जब ग्राउंड पर स्टेडियम पर गए, सॉरी सिनेमा हॉल में गए, तो ऐसा मानो ऐसा लग रहा था कि लोग स्टेडियम में बैठकर जो है मैच देख रहे हैं और सचिन सचिन की धूम जो है वो मना रहे हैं। 5 फीट 5 इंच का ये व्यक्ति सचिन तेंदुलकर, देखिए सचिन तेंदुलकर की हाइट कितनी है, 5 फीट 5 इंच, क्या बात है, कितने छोटे। 5 फीट 5 इंच का यह व्यक्ति सचिन तेंदुलकर इंसानियत का फ़र्ज़ भी बखूबी निभा रहे हैं। देखो मनुष्य तो बड़ा बन जाता है लेकिन अगर इंसानियत उसके मन में नहीं है तो वो मनुष्य कुछ काम का नहीं होता। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने यहाँ पर मनुष्य का धर्म जो है किस प्रकार निभा रहे हैं। देखिए सचिन प्रतिवर्ष 200 बच्चों को के पालन पोषण की जिम्मेदारी हेतु अपनाले नाम का एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ भी चला रहे हैं। देखिए अपनाले नामक जो 200 बच्चों को जो है, जो अनाथ बच्चे हैं उनको पालने का काम अपनाले संस्था करती है, जो गैर सरकारी है, यानी जिसे हम खाजगी कहते हैं ना, खाजगी जैसे संस्थाएं, तो एनजीओ उनका जो है अपनाले ये एनजीओ भी चला रहे हैं। इसके अलावा सचिन ने कई सारे गाँव को दत्तक लिया है, अपनाया है, यानी अपनाया का अर्थ अपन जो मराठी में दत्तक कहते हैं ना, तो दत्तक लिया है। देखिए सचिन तेंदुलकर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपने खेल से और जिन्होंने अपने ख़द से सभी का जो ध्यान अपने तरफ लिया है। इन्होंने देखिए एनजीओ का काम कर रहे हैं, अपनाले नाम से जो है 200 बच्चों का जो पालन पोषण कर रहे हैं और कई ढेर सारे गाँव जो है इन्होंने अपनाए हैं। इन गाँवों के विकास और उन्नति की जिम्मेदारी सचिन की है। देखिए इन गाँवों की विकास और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, सचिन तेंदुलकर की है। इनका खुद का एक छोटा सा खुशहाल परिवार है, पत्नी अंजलि, बेटी सारा और बेटा अर्जुन। क्रिकेट के इतिहास का चमकता पन्ना सचिन के गौरव गाथा का बयान है। देखिए सचिन तेंदुलकर के बारे में हम जितना भी कहेंगे वो कम है। सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा गया है कि इनके परिवार भी छोटा सा परिवार है, जिसमें अंजलि उनकी पत्नी का नाम है, बेटी का नाम सारा है और बेटे का नाम अर्जुन है। और अर्जुन भी जो है क्रिकेट में आने का जो है प्रयास कर रहा है। यानी ये सब करने के बाद भी वो अपने परिवार को समय देते हैं, अपने खेल को समय देते हैं। और कहा जाता है आज भी सचिन तेंदुलकर कई वक्त तक जो है ग्राउंड पर बिताते हैं आज भी। यानी एक समय ऐसा था कि क्रिकेट के दौरान जब सचिन तेंदुलकर जो रिटायर नहीं थे तो तब सचिन तेंदुलकर से कहा गया कि वो सुबह शाम जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमको एक बात देखने का सुनने का मौका मिलेगा कि सचिन तेंदुलकर आज भी रिटायर होने के बाद भी फ़िटनेस के लिए जो है वे क्रिकेट से अभी भी जुड़े हुए हैं और क्रिकेट से जुड़ने के बाद आज भी वो ग्राउंड पे अपना काफ़ी समय जो है बिताते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर हमें सचिन तेंदुलकर से 2 चीज़ सीखने को मिलती है। एक कि आप जब हार जाते हो तो उसका अपयश जब होता है आपको तो उसका जो है मन पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि समय कभी भी बदलता रहता है और जब समय बदलता है ना तो नाम करता है। देखिए ना कहा जाता है ना कि अपयश है यशाची पायरी आहे।
जब तक आपको अपयश नहीं आएगा तो आपको यश नहीं मिलने वाला है। यश प्राप्त करना है तो आपको अपयश पचाने वाला बनना पड़ेगा, क्योंकि अपयश अगर आप पचाने वाले नहीं बनोगे तो संसार में आपका जो है कद जो है कम होता जाएगा। तो और संसार में अगर आपको आपकी इज़्ज़त बढ़ानी है तो अगर ये अपयश आपको लगता है, अपयश अगर आपको आता है तो ये अपयश तो एक मामूली सी बात है, अपयश कोई बड़ी बात नहीं है। अपयश आराम से आपका जो है हल हो सकता है। लेकिन अगर निराशा बनकर अगर आप जीवन जियोगे ना तो यकीन मानो कि अपयश आने ही वाला है। मैथ्यू हेडन का हमें सत्कार करता हूँ कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर के बारे में 5वीं कक्षा के बच्चों को जो जो दर्शन दिए हैं सचिन तेंदुलकर के। हम तो सचिन तेंदुलकर को जो है एक क्रिकेटर और के रूप में मानते थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर का जो मैथ्यू हेडन ने जो उनका विश्लेषण किया है, थैंक्स मैथ्यू हेडन। उनके रिकॉर्ड भी बहुत सारे रिकॉर्ड मैं आपके सामने फ्लैश कर रहा हूँ, आप इनको देख सकते हैं। और सचिन जैसा बनने की आप भी कोशिश करो या उनसे अच्छा। थैंक यू।